राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल का खीरे से जन्म करवाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल का खीरे से जन्म कैसे करवा सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप लड्डू गोपाल का जन्म करवाएंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई डलिया, टोकरी या इस तरीके की बास्केट चाहिए होगी, या फिर आप चाहें तो कोई बर्तन भी ले सकते हैं। आप चाहें तो नया बर्तन ले लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जो है अपने घर का कोई बर्तन ले लें, बस उसे आप अच्छे से साफ़ कर लें, मांज वगैरह के धो के शुद्ध कर लें। इसमें आपको जो है लड्डू गोपाल को सुलाना है। तो देखिए, आप पहले नीचे थोड़े से फूल वगैरह बिछा के थोड़ा सा जो है मुलायम नरम कर लें बिस्तरा। उसके बाद आप बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल को उसमें सुला दें। और अब आप पूछेंगे कि हमें ये करना कब है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप जन्माष्टमी वाले दिन शाम की पूजा करते हैं, संध्या आरती करते हैं, उसके बाद आपको अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से सुला देना है। तो आप रंग बिरंगे खूब खुशबू वाले अच्छे अच्छे फूलों से भगवान को जो है इस तरीके से ढक दें। पहले आप थोड़े से फूल नीचे बिछाएं और फिर थोड़े से ऊपर से ढक दें। उसके बाद आपको खीरा ले लेना है। और देखिए, जहाँ से बेल से जुड़ा होता है ना खीरा, अगर इस तरीके की आपको थोड़ी बेल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं जैसे बिना बेल का होता है। उसके बाद उस खीरे को आपको लड्डू गोपाल के पास ही रख देना है। तो अगर आपके पास स्पेस है कि आप लड्डू गोपाल से टच करके रख सके तो आप ऐसे रख दें, नहीं तो आप साइड में रख दें। और अगर आपके घर में लोग ज़्यादा हैं तो आप 2 खीरे रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका छोटा परिवार है या ज़्यादा नहीं प्रसाद रूप में आपको चाहिए तो आप 1 खीरा भी रख सकते हैं। उसके बाद हम अच्छे से फूलों से ढक देंगे। कहीं से भी हमारे लड्डू गोपाल जो है वो दिखने नहीं चाहिए। खीरे आपके बेशक दिखें, कोई दिक्कत नहीं है, पर लड्डू गोपाल आपके जो है नज़र नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से आप अच्छे से प्रॉपरली जो है उन्हें ढक दें फूल से। और अगर आपके विग्रह बहुत छोटे हैं लड्डू गोपाल के, तो आप क्या कर सकते हैं, खीरे के अंदर ना बॉक्स बना लें और उसके अंदर भी आप अपने विग्रह को रख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप उनका जो है जन्म करवा सकते हैं। और विग्रह अगर आपके बड़े हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, नहीं तो आप जो है कद्दू या फिर जो भी चीज़ें बेल से जुड़ी होती हैं, लटकी होती है, उनके अंदर रख के भी उनका जो है जन्म करवा सकते हैं। सभी की वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से पूरा प्रॉपर भगवान जी को ढक दिया है। उसके बाद आप कोई भी पीला या लाल रंग का कपड़ा इस तरीके से ढक दें। उसके बाद आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जो है ना हिलाना नहीं है। ये जो हमने इस तरह रख दिए हैं, आप कोशिश करें कि बच्चे वगैरह इन्हें उघाड़े नहीं, बिल्कुल अच्छे से आपको इन्हें ढक के रखना है। और इस समय पर आप जो है भजन कीर्तन कर सकते हैं या मंदिरों में झांकी देखने चले जाएं, लेकिन आपको 7 बजे के आसपास इस तरीके से भगवान को सुला के रख देना है। और आपको बिल्कुल भी जो है उन्हें छेड़ना नहीं है। आप वैसे कीर्तन वगैरह कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है ये कपड़ा नहीं हटाना है, भगवान को हिलाना नहीं है। उसके बाद जब रात को 12 बज जाएं तो आप हो सके तो 12 बज के 1-2 मिनट बाद ही करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घड़ी में हमारे 2-1 मिनट पहले हो जाता है, तो हमें टाइम बाद में बेशक कर लें हम, लेकिन हमें जो है पहले नहीं करना है। तो जब रात को 12 बज जाएंगे, 12 बजे के बाद आपको इन्हें उठाना है। आप चाहें तो शंख की ध्वनि से उठा सकते हैं, आप इस तरीके से घंटी बजा के उठा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से ताली बजा दें। तो आप ताली बजा के शोर करके खूब अच्छे से भगवान के जयकारे लगा के उन्हें इस तरीके से उठाएंगे और आप बोलेंगे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और हमें चाहिएगा 1 सिक्का, तो आप इस तरीके से 1 सिक्का ले लें। उसके बाद आप बहुत ही आराम से इस तरीके से ऊपर के फूल उठा देंगे पहले धीरे धीरे से। और आपको ये सब जो है ना 12 बजे के बाद करना है, लेकिन व्रत खोलने से पहले करना है। तो आप इस तरीके से जो है सारे फूल वगैरह हटा दें। और देखिए, हमारे लड्डू गोपाल दिख रहे हैं। अब हम इन्हें बड़े प्यार से इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इनको अब हम कहीं साइड पे इस तरीके से बिठा देंगे। और जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो है नाल छेदन किया जाता है, यानी कि उसकी ओवर नाल को माँ से अलग किया जाता है, उसी प्रकार से आपको ये जो खीरे की नाल है इसे जो है काट के अलग करना है। लेकिन आपको इसे चाकू वगैरह से नहीं काटना है, इसे आपको इस सिक्के से काटना है। तो इस तरह से आप सिक्के से काट लीजिए, बहुत आसानी से जो है सिक्के से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप कोशिश कीजिएगा आप 1 का या 2 का सिक्का लें, 5 का ना लें, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो देखिए, इस तरीके से आप पूरे अच्छे से घुमा के इस तरीके से इसे काट दें। और ये हमारा जो है ओवरनाल जो है हम जिसे बच्चे से अलग करवाते हैं, उसी तरह से ओवरनाल अलग कर देते हैं। और इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो जाता है। और ये हमें जो है ना इधर उधर फेंकनी नहीं है, ये ओवरनाल है या यूँ कह दीजिए नाल है। इसका मैं बताऊँगी आपको क्या करना है। उसके बाद ये जो खीरा है ये आप प्रसाद रूप में अभी खा लें, चाट वगैरह में डाल के, या आप ऐसे ही टुकड़े कर करके सब में बांट दें। ये आपको प्रसाद रूप में खाना है।
और इसके बाद अब हम हमारे लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। तो इस समय पर आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। तो आप अगर इस समय पर पंचामृत से स्नान कराते हैं उनके जो है जन्म के बाद, तो आपको अभी जो है चरणामृत मिल जाता है अपना जो है व्रत खोलने के लिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह ही पंचामृत से स्नान करा के वो रख लेते हैं और शाम को उससे व्रत खोल लेते हैं और इस समय पर केवल खाली पानी से स्नान करा देते हैं, क्योंकि इस समय पर जो है रात भी ज़्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो आप चाहें तो खाली पानी से करवा सकते हैं या एक कटोरी में पंचामृत घोल लें आप इकट्ठा सब चीज़ों का, और उससे आप झटपट से स्नान करा सकते हैं। और ये जो हमारा पंचामृत बना है इसे हम व्रत खोलेंगे। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को अच्छे से सजा लें, तैयार कर लें, नई पोशाक पहना लें उन्हें, क्योंकि उनका जन्म हुआ है। और आप इत्र लगाएं, उन्हें चंदन लगाएं, उनकी बांसुरी वगैरह उन्हें दें और अच्छे से माला मुकुट पहनाकर उनका जो है अच्छे से आप पूजन कर लें, तैयार कर लें उनको। तो यहाँ पर मैंने उनको देखिए तैयार कर लिया है। उसके बाद आप कुछ फूल ज़रूर से उन्हें अर्पित करें, खुशबूदार, जो कि है बहुत ही माहौल भी अच्छा बनता है और हमारे भगवान जी भी जो है ना बहुत खुश होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको जो भी फूल वगैरह मिला आप वो चढ़ा दें। मोरपंख अगर आपके पास हो मिल जाए तो वो ज़रूर से रखें लड्डू गोपाल के आगे। और यहाँ पे देखिए कुछ फूल है मेरे पास सफ़ेद, पीले और गुलाब के, तो मैं इस तरीके से वो सारे फूल चढ़ा दूँगी। और अगर आपके पास भी गौ माता हो तो आप गौ माता को ज़रूर से रखें यहाँ पर और पूजन उनका भी ज़रूर से करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को गौ माता भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। उसके बाद आप एक दिया या एक जोत ज़रूर से जोड़े लड्डू गोपाल के आगे और उसका भी पूजन कर लें आप इस तरह से। और उसके बाद देखिए जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले उन्हें जो है ना शहद का भोग लगाया जाता है, उनके जीभ पर जो है उस समय पर लिखा भी जाता है शहद से कुछ, तो आप शहद ज़रूर से चटाएं लड्डू गोपाल को जन्म के बाद। और उनका प्रिय भोग जो है माखन मिश्री, उसका भोग आप ज़रूर लगाएं और भोग में आप तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए यहाँ पे मैंने उनको भोग लगा दिया है। उसके बाद मैं उनकी आरती उतार दूंगी। तो इस तरीके से आप जो है जोत से उनकी आरती कर लें। कुछ लोग जो है लड्डू गोपाल को पहले झूला झुलाते हैं और बाद में भोग लगाते हैं, कुछ लोग पहले भोग लगाते हैं और बाद में झूला झुलाते हैं। तो आपको जो तरीका सही लगे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन आप झूला ज़रूर से झुलाएं। जन्म के बाद लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर झुलाएं, चाहे आप थोड़ी देर झुलाएं पर झूला ज़रूर से झुलाएं। तो देखिए इस तरीके से आप झूला झुला लें। आपके पास अगर झूला नहीं है तो आप अपनी गोदी में भी झूला झुला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप झूले में बिठाकर झुलाएं। अगर झूला नहीं है तो आप गोदी में झूला झुला लें, पर आप झूला ज़रूर झुलाएं। तो देखिए इस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं, जन्म के बाद पूजा करवा सकते हैं। और जो हमने लड्डू गोपाल की नाल बचा के रखी थी खीरे को काट के, जो उसे आपको जो है फेंकना नहीं है इधर उधर बिल्कुल भी, उसे आपको जो है गाड़ना होता है। तो आप अपने घर के किसी भी गमले वगैरह में उसे गाड़ सकते हैं, चाहे तो आप तुलसी जी के गमले में भी उसे गाड़ सकते हैं, दबा सकते हैं। और पहले के समय पर तो जो है ना बच्चे जैसे घर में ही पैदा होते थे तो उनकी नाल जो है ना अपने ही घर के आंगन में दाबी जाती थी, ताकि उस घर परिवार से उनका जो है मोह बना रहे, प्यार बना रहे। तो उसी तरह से हम हमारे लड्डू गोपाल की जो नाल है उसे इस तरीके से दबा देंगे, ताकि भगवान का भी जो है मोह प्रेम हमारे घर से बंधा रहे। तो इस तरह से इस जन्माष्टमी पर आप भी लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं। और भी जन्माष्टमी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सभी का मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, चैनल आपको कैसा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे मेरी वीडियोस, मेरा चैनल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर से लिख दें। और इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम।